Hello everyone. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग में बताया था आपको कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कंपाउंड होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, या तो वो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा या डायमेराइजेशन या पॉलीमराइजेशन होगा। ड्यूरिंग डायमेराइजेशन और पॉलीमराइजेशन ब्रिज बॉन्ड इज फॉर्म। ये आपको बताया गया था। ट्राई हाइलाइड ऑफ बोरॉन के बारे में बताया गया कि ये डायमराइज नहीं होगा। याद है ये लाइन? Yes, sir. यस सर। ट्राई हाइलाइड, उसका दो रीजन था। नंबर वन, सबसे पहली बात कि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, दूसरा स्टेरिक क्राउड। दूसरी बात आपको बताई गई, ट्राई हाइलाइड ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें कोई भी डायमर सब डायमराइज हो गया एक्सेप्ट AlF3। LF3 डायमराइज नहीं हुआ, आयनिक कंपाउंड है। बाकी सब डायमराइज होके Al2Cl6 बनाया, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया, स्टेबल हुआ। हाइब्रिडाइजेशन, AlCl3 का sp2 था, डायमराइजेशन के बाद sp3 हो गया। बताइए क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं यहाँ तक? Yes, sir. किसी का वीडियो ऑन है भाई? तो हमने आपको डायमराइजेशन का जो बताया था आपको, ये कैसे रहे उससे मतलब नहीं है। Cl, इसमें आपको मैं दो बातें पूछूंगा। ये है आपके पास sp3 है, याद है? Yes, sir. sp3 नॉन प्लेनर होता है। सबसे पहली बात Al2Cl6 हुआ, ये नॉन प्लेनर। प्लेनर और नॉन प्लेनर तो मैंने ट्रिक्स बता ही दिया था आपको। तीसरी बात, हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन। तो देखिए, मैं आप सब ये बात याद रखिए, जैसे आप हम लोग पढ़ते हैं मीथेन, मीथेन नॉन प्लेन ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, वेज और डैश। तो 1 2 3 तीन सेम प्लेन में है। ओवरऑल तो ये नॉन प्लेनर हुआ, लेकिन कोई पूछेगा मैक्सिमम कितने एटम प्लेन में है? 3, 1 2 3, बाकी दो एबव एंड बिलो है। ऑर्गेनिक में एक एबव और एक बिलो। ये जैसे ये ब्लैक बोर्ड है या स्क्रीन है, ये आपका में एक प्लेन हुआ, एबव द प्लेन आपकी तरफ और एक बिलो द प्लेन आपके अवे। सबको समझ में? ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना ये सब? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाउ मेनी एटम्स, ये तो ओवरऑल ये नॉन प्लेनर है, सेम प्लेन में तो ही नहीं है, लेकिन पूछा नॉन प्लेनर में पूछा जाता है मैक्सिमम कितने एटम सेम प्लेन में है, तो 1 2 3। ओके, तो Al2 इस डायमराइजेशन में पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 एटम्स इन वन प्लेन। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम्स आर आउट ऑफ प्लेन। बताओ सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, एक sir. एबव और एक बिलो। Yes, sir. आपको इसमें कुछ भी पूछ सकता है। नंबर वन, नंबर इन्फॉर्म में हम ये नहीं कि सिर्फ डायमराइजेशन पढ़ लिया, एक एक चीज आपको आपको बताया था मैंने। ये X है, ये Y है, बॉन्ड एंगल में X ग्रेटर देन Y है, याद है? Yes, sir. इस दोनों में मोर स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, तो फैल जाएगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
यस सर। लिखें। ये लिख लिया तो बताइएगा। सबा नाम की स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? यस सर। प्रीवियस क्लास में आप नहीं आए थे, मालूम है ना आपको? जी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए हाँ नहीं हाँ आ पाया। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये हो गया तो बताइएगा। हो गया सर। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. तो एक दफा बताइए कि डायमराइजेशन क्यों होता है? कोई पूछे डायमराइजेशन क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, Stability. इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल के लिए। ठीक है। अब देखो, इसी x ग्रेटर देन y, तो एक तो ये पूछ सकता है आपसे। और मैं अगर एक और कंसेप्ट बता दूं, सतर्क रहना आपको। ये भी एंगल हम अगर z मान ले, आप लिख लीजिएगा z मान ले, तो ओवरऑल एंगल जो होगी x तो सबसे ज्यादा होगी, तो ये तो दिखने में ही फैला लग रहा है। उसके बाद z होगी, उसके बाद y होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, आपको पीएचडी करना है, बॉन्ड एंगल याद तो नहीं रखनी है सब में, लेकिन Al2Cl6 के बारे में याद रखनी है। बाकी सब में जो क्वेश्चन देगा वो यही एक्स वाई जेड करके देगा। एक्स जो एंगल है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, वो लगभग 120 डिग्री, मतलब उसी के लगभग लगभग है। वाई जो है वो 79 डिग्री, और जेड जो है 101 डिग्री। मैं आपसे पर्सनली, एक तो ये कंपैरिजन तो पूछेगा ही, लेकिन ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, चूंकि एनसीईआरटी में डाटा इसका गिवन है, तो आपको याद रखना है। पेपर का कोई ठीक नहीं, आपको दे देगा जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा, फिर बाद में अफसोस करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देगा कि कंपैरिजन एक्स वाई जेड, सबसे ज्यादा एंगल एक्स की होगी। अच्छा ये सॉरी ये जेड मैंने बाहर कैसे लिख दिया, ये मैंने समझा कि ये, अरे हटा, हाँ जेड ये एंगल है, ये सुना, वो मुझे लगा कि ये भी बाहर है, मुझे दिखा नहीं। तो ये सबको समझ में आ गया अब? हेलो, अरे Yes, यार sir. कुछ तो बोल दो यार, गलत बात है यस ना। सर। यस सर। तो एक तो एंगल एक्स जेड वाई के फॉर्म में देगा। एक्स तो रिपल्शन की वजह से होगा, यहाँ तो रिपल्शन है नहीं, तो इसलिए तो ये तो इससे भी पता चला कि वाई जो है थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम क्या, बहुत ज्यादा कम है। आगे बढ़ें, क्या लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। दूसरी बात, बाकी डायमराइजेशन में बस हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन Al2Cl6 के बारे में हम कंपैरिजन के साथ साथ एक एक डाटा भी दिमाग में रखेंगे। अब देखिए,
ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, देखिए एक आपको तो ये पूछेगा और एक आपको ये पूछेगा। टर्मिनल, ये ब्रिज है, याद रखिए बॉन्ड लेंथ टर्मिनल, ये टर्मिनल एटम है ना, ये ब्रिज क्लोरीन है, मैं लिख भी देता हूँ ब्रिज क्लोरीन। और ये कौन सा टर्मिनल है, ये क्या है, टर्मिनल क्लोरीन। अरे यार बोलो ना यार, Yes, टर्मिनल। sir. यस सर। Yes, sir. तो बॉन्ड लेंथ टर्मिनल है आपके पास और बॉन्ड लेंथ ब्रिज है, या इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये AlCl है ना, ये ज्यादा समझ में आई। टर्मिनल बॉन्ड लेंथ AlCl ब्रिज बॉन्ड लेंथ, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉजिक लगाइए कि अगर हमें कंपैरिजन के लिए कहा जाए, ये वाला जो है बेसिकली, देखिए यहाँ ब्रिज वाले पर, ब्रिज वाला जो होता है ना, गौर से सुनिए, ब्रिज वाला जो बॉन्ड है बेसिकली वो 3 एटम के बीच में AlCl Al, यही तो है, बोले हाँ ना, हाँ ना यार। यस सर। हाँ, अरे यार कुछ तो बोलिए। Yes, sir. इसलिए Yes, sir. ये, हाँ ये बातें हुई। और यहाँ तो आपके पास है, तो आप लॉजिक बताइए कि टर्मिनल वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कि इक्वेटोरियल ब्रिज वाला होगा। टर्मिनल से। हाँ, टर्मिनल से। टर्मिनल वाला ज्यादा होगा। अच्छा क्यों, व्हाट इज द रीजंस? इसलिए कि ये, हाँ बताइए। सर ब्रिज के लिए कह सकते हैं कि उसके सर दोनों साइड पे 2 एटम्स है तो उसे थोड़ा लिमिटेड होकर फंसा हुआ है एक तरह से। नहीं नहीं, तो वो फंसा हुआ limited- तो फिर भी ये बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो ये तो 2 ही एटम के बीच में है ना। अरे बोलिए ना, ये तो हमें बॉन्ड लेंथ तो 2 ही एटम के बीच में कह रहा है, ये और ये। हमें तो ये पूरा थोड़ी ना कह रहा है, हमें तो ये कह रहा है। अरे बोलिए ना, वो तो मैंने आपको बताया कि ब्रिज बॉन्ड 3 न्यूक्लियस के बीच में है। हाँ, हो सकता है आपका आंसर सही हो, लेकिन लो रीजन ये क्या होगा ये पहले बताएं कि आपको यानी टर्मिनल की बॉन्ड लेंथ पूछा जाए। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, यस। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। कोऑर्डिनेट की बॉन्ड लेंथ, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो आपकी ज्यादा होगी, मतलब वही। अब ज्यादा क्यों होगी, लॉजिक बताएं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग है। यस सर। हाँ वन साइडेड शेयरिंग है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है वो वन साइडेड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ एल सेल में इक्वल शेयरिंग है। अरे बोलिए ना, क्या है, इक्वल शेयरिंग। हाँ, इक्वल शेयरिंग। तो इसलिए यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा। एक बात तो ये हो गई, समझ में बात आ रही कि नहीं? तो इसकी Yes. बॉन्ड, हाँ इसकी बॉन्ड लेंथ का डाटा भी एग्जैक्टली याद रहे तो अच्छी बात है, 221 पिकोमीटर और 206 पिकोमीटर। बस एक में पूरी तरह डाटा याद हो, बाकी सब में याद नहीं रखनी है। बताइए सबको समझ में आ गया ये सारी बातें, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये पूरी तरह आपको अच्छे से समझना है। हाँ, अब ब्रिज बॉन्ड तो बहुत, सॉरी हाँ, ये ब्रिज बॉन्ड तो बहुत सारे में है, उसका उतना बॉन्ड लेंथ का एक्यूरेट डाटा याद नहीं रखनी है आपको। लेकिन इसमें पहली बात, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ, हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन, ये सब आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इजाजत है? यहाँ तक लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. जी सर। जी सर। देखिए कितने अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब आइए सारे लोग ध्यान दें कि कंपाउंड ऑफ बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम, चूंकि बेरिलियम जो बनाता है, इसमें 3 बातें हो सकती हैं। मोनोमर, उसके बाद क्या होता है डायमराइजेशन, और इसमें खास बात ये होती है कि डायमराइजेशन के अलावा पॉलीमराइजेशन भी होता है। और आपको इस ब्लॉक में ये स्कूल का भी बहुत, जो भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, स्कूल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, the structure of BeCl2 in vapor phase and solid phase। वो तो हम बताएंगे। मोनोमर का मतलब सबसे पहली बात BF2, नो डायमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन भी नहीं होगा। रीजन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, देखो दोनों एक ऑक्टेट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। काश मेरी कौम बताइए ना, कुछ तो बोल दीजिए भाई। यस सर। Yes, sir. देखिए ना, आप तो इतने तेज स्टूडेंट हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। देखिए ये दे रहा है ना इसको। यस सर। अब ये BeCl2, BeCl2 है इसका। ये देखिए भूखा इंसान है, डैमराइज हो गया। Be2Cl अभी भी एक क्योंकि इसमें दो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखिए BeCl2 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 2 4 1 8 होना Yes, चाहिए sir. तो जब डायमराइजेशन हो गया तो अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये पॉलीमराइजेशन होगा। मैं आज अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अलग से डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अजीम शख्सियत है ना। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. उसी तरह BeBr2 है, तो Be2 Br4। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है BeBr2n। Bei2 है, Be2I4, Bei2। अभी रुक जाइए, तब लिखिएगा, और से सुने। जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, इसको डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपको कहेगा वेपर फेज। वेपर फेज, गैस फेज। गैस फेज में अकेला होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इट एग्जिस्ट एज मोनोमर। इट एग्जिस्ट एज, बोलो सारे लोग, अरे बोलो ना अनस चौधरी। मोनोमर। मोनोमर। यस सर। इसका स्ट्रक्चर ये sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप। अब ये भूखा इंसान है तो ये डायमराइज होगा। कैसे क्या? सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में दो बातें, दो केसेस, एक है डायमराइजेशन, एक क्या है बताइए? डाइमराइजेशन। गैस फेज का मतलब टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर लो करोगे तो मॉलिक्यूल करीब आएगा, मॉलिक्यूल करीब आएगा तो डायमराइज हो जाएगा। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। BeCl B2Cl4, इसका स्ट्रक्चर उसी तरह ड्रॉ करना है। देखो कैसे, BeCl Cl। ट्रिक्स है, ब्रिज बॉन्डिंग का ट्रिक्स ही है, इस तरह करो तो ये आपके पास हुआ, ये आपके पास हुआ। तो अभी भी तो भूखा इंसान है, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अब रिएक्शन चेंज, आपको कहेगा चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोल यस दीजिए। सर। यस यस। हेलो एवरीवन। अब पॉलीमराइजेशन होगा।
पॉलीमराइजेशन का मतलब चूंकि अभी भी भूखा इंसान है तो BeCl2 जब पॉलीमराइज होगा तो इसका इसलिए कहेगा पॉलीमराइजेशन में BeCl2n BeCl2n। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ड्रॉ करने का तरीका क्या है, Be है Cl करते रहो, Be थोड़ा सा बेंड करके ड्रॉ करो, BeCl। देखो कोऑर्डिनेट ही बॉन्ड बन रहा है ना, लोन पेयर है, दे रहा है। देखो अब बताओ बीच वाले बोरोन की बताओ कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। चलता रहेगा। बोलो इस वाले की हाफ रिएक्शन, सबकी हाफ रिएक्शन बोलो, सबकी sp3 है। यस अब सर। इधर से सबकी sp3 है। Yes, sir. समझा? तो ये देखो अब पेट बिहारी का बढ़ गया, तो ये है, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो यस गलत बात सर। है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, थैंक यू एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने पूरा, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ तक लिखिए। Yes, sir. Okay, sir. सबसे हो गया? Yes, sir. शादान आपको आ रहा है ना? जी सर। बाकी क्लास कर रहे हैं आप? जी सर। थैंक यू। सर ये केस 1 और केस 2 BeBr2 और BeI2 के लिए फॉलो होगा? सब तेरे को किसके लिए होगा? तुम लिस्ट नहीं देखते हो, तुम लगता हो दवा नहीं खाते हो। देखो लिस्ट में क्या है, डायमराइजेशन लिस्ट में देखो, पहले टेबल जो बनाया है उसमें, टेबल तुम लोग बनाए हो? अरे बोलो ना। यस सर। सब में लिखा हुआ है ना, ये भी तो पॉलीमराइजेशन है। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे मोनोमर भी एग्जिस्ट करता है ना इसका गैस में। यस ओके ओके। व्हाई यू आर कंफ्यूज। हाँ BeCl2 का मैं एक का पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने ये लिस्ट इस बात की गवाही दे रहा है ना। देखिए मोनोमर के सामने लिखा हुआ है, हर्षित भाई आप पढ़े लिखे इंसान है, मोनोमर देखिए। जी सर जी सर। यस देखिए, ये देखिए सबका, इसलिए मैंने तो लिख दिया कि BeCl2 लिखता है तो आपके पास क्वेश्चन होता है BeBr2, इसलिए मैंने लिख दिया। डायमराइजेशन भी होगा, पॉलीमराइजेशन भी होगा। हाँ आप एक को मैंने पढ़ा दिया तो दूसरा खुद आप बना सकते हैं ना। कोई Yes. इसमें, हाँ कोई इसमें रूल चेंज होता तो मैं जरूर बताता। डन सर। हेलो एवरीवन, सब लोग कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. यस सर। ये लिखिए। बोलिए।
अब तुम्हें इसीलिए कहा जाता है ना BCl2 कोवालेंट आयनिक दिखने में लग रहा है, लेकिन हमने लिखा दिया था ना ये सब कोवालेंट बॉन्डिंग, कोवालेंट ही बॉन्डिंग है इसमें। एक होता है कि आयनिक बॉन्ड है, प्रीडोमिनेंटली कोवालेंट है। अरे जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था याद है ना ये लम्हा? अरे यार कोई बोल नहीं रहे Yes, हो। sir. यस तो देखो इसलिए कोवालेंट आयनिक रहता तो ये सब बॉन्डिंग नहीं होता। आपको ऐसे डायरेक्ट हो सकता है आपको पूछा जाए BeCl2n हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए आपका ये sp3, BeCl2 इसमें पूछा जाए तो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन sp2, पॉलीमराइजेशन में sp3। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? 1 मिनट सर। कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नो सर, देखिए बेचारा नो सर बोला। सर जो पॉलीमर होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं सर्कुलर नहीं, लीनियर, ये लीनियर स्ट्रक्चर ही के फॉर्म में जाता रहता है। सर तो जो एंड में होगा सर उसका उसकी वैलेंसी कौन भरेगा? वैलेंसी n टाइम्स है। जैसे पॉलीमर का कोई तुम बायो के स्टूडेंट हो यस सर। तो फिर n टाइम्स मोलेकुलर वेट होता है, चलता रहेगा। उसका मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना एंड। हाँ, ओके ओके। पॉलीमर जिस तरह होते हैं लिख लिए सारे लोग। एन टाइम्स का मतलब ये नहीं कि एंड में बॉन्ड नहीं बनेगा। एन टाइम्स का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा है, कभी ना कभी तो एंड में बॉन्ड बनेगा ही, सिंपल। समझा कि नहीं? मान लिया यहाँ तक है तो ये इसको भी तुम पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं ना, 3 मॉलिक्यूल मैंने बनाया। अरे बोलिए यहाँ पर Cl लगा तो मान लिया तो गया बॉन्ड बन। ये एन टाइम्स का ये मतलब होता है 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे व्हाट इज द प्रोटीन, प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 100 से ज्यादा। मोलर मास का होता है 10,000 से ज्यादा। समझा कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट जो बुक में लिखा रहता है कि मैक्रो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई। मॉलिक्यूलर वेट हाई का मतलब कुछ तो लिमिट होगी ना। अरे यस बोलिए, उसको निकाला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो सब है। तो इसका एंड टाइम्स का ये मतलब नहीं है कि बाद में कोई बच जाएगा, कोई पॉइंट नहीं। मान लो ये इसी को मान लो कि ये पॉलीमर है, बस अब बताओ एंड हो गया ना, सबकी बॉन्डिंग हो गई ना? अरे जी बोलो सर। तो जी फिर सर जी। हाँ हाँ, एंड टाइम्स का ये मतलब नहीं होता कि लास्ट में क्या होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा, एक खास बात है कि ब्रिज बॉन्डिंग में 2 तरह की आप बॉन्ड देखेंगे, सारे लोग गौर से सुने। ब्रिज बॉन्ड में 2 तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। अगर XC ग्रेटर देन YE है और एक है XC लेस देन Y है, तो आपसे कोई पूछे सर XC क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एटम्स। YE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मतलब यहाँ एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ एटम कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बस अब 2 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है 4 हो, तो ये कंडीशन लगेगी। जानते हैं ब्रिज बॉन्ड दोनों है। इस ब्रिज बॉन्ड को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन कम है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। Efficient. या भी डिफिशिएंट ही रहेगा बॉन्ड बनने के बाद।
और इसी को कहते हैं बनाना बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसी ब्रिज बॉन्डिंग को? क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग। ये आपको बनाया अभी, आपको पी ब्लॉक में है। ये जनरल है जो वही आपने पढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग है। यहाँ डायमराइजेशन से ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो ब्रिज दोनों में बनेगा। दोनों में 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकता है, 2, जो कल मैंने ब्रिज बॉन्डिंग की पार्टिकुलर डेफिनेशन दिखाई थी। अब ब्रिज बॉन्ड 2 तरह का। अगर एटम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम जो टेक पार्ट किया उससे ज्यादा, उससे वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम है, तो याद रखने का अंतर है बनाना बॉन्डिंग। क्योंकि दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो एक ही तरह की लगती है, तो इसीलिए उसका भी मैट्रिक्स दे दूंगा, लेकिन पहले एक बनाना बॉन्डिंग को स्पेशली पढ़ेंगे डिटेल में जो आपके सिलेबस में। बाकी इसके अलावा कहाँ कहाँ बनाना बॉन्डिंग होते हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले लिख लें। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। कोई बोलते भी नहीं है, गलत बात है ना। Yes, sir. यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन को आ रहा है समझ में कुछ? जी सर। फौजिया नाम की स्टूडेंट को आ रहा है? समीरा नाम की स्टूडेंट को? Yes, sir. अच्छा, गुड। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। अब देखिए, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में बनाना बॉन्डिंग कहाँ पाया जाता है, उसमें पहली मिसाल है आपके पास बोरेन। BH3 को हम कहते हैं बोरेन। जैसे कहते हैं अल्केन, CH अल्केन, BH बोरेन, SiH सीलेन, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ट्राइसिलिन अमीन। शायद याद होगा आप लोगों को। यस सर। यस। अब देखिए, क्योंकि बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अच्छा, इसमें मैंने जो लिखा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। डायमराइज हो गया तो क्या बन गया? B2S6। क्या हो जाएगा? बताओ। B2S6 को क्या कहते हैं? डाइबोरेन। नाम सुना है? हेलो, यस डाइबोरेन। सर। और ऑर्गेनिक में ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। बहुत ही मशहूर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब सुने, केमिस्ट्री में बोरेन भी लिखा जाए ना, तो बोरेन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइबोरेन। याद रखिए, बोरेन जो होता है ना, हमेशा डाइबोरेन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइबोरेन। याद रखिए आप। तो डाइबोरेन में बनाना बॉन्डिंग होती है। अच्छा, टॉपिक 2 पर आई है। कैसे है? पहले ये स्लाइड लिख लीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप 5 मिनट इसी को, स्क्रीन को देखें और रिवाइज करें। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है?
Hello, student. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जी सर.
कैन यू हेयर मी? यस सर। तो अब आइए कि इसमें बॉन्डिंग जो है पहले मैं डायरेक्ट बनाता हूं, फिर थोड़ा सा बताऊंगा। BH3 है, अब बताइए सारे लोग बताइए, बोरॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या अब इस दोनों में वही कहा जा रहा है कि B2H6 कैसे एग्जिस्ट किया? दोनों किसी के पास कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाता, वो भी नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री ने कहा कि इसमें ब्रिज बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन वो बनाना बॉन्डिंग बनेगी। बनाना बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर सारे लोग समझिए आप अच्छे से, एक मैं डिटेल में बताऊंगा पूरा हाइब्रिडाइजेशन के साथ। बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहा गया मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन। ये इधर भी जाता रहता है, इधर भी जाता रहता है, एकदम दोनों तरफ। तो बताओ वही हाल यहाँ पर भी है। ये डॉट, इसलिए तुम देखोगे एनसीईआरटी में यहाँ पर डॉटेड लाइन से दोनों बॉन्ड को बनाया गया। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया गया है, नॉर्मल बॉन्ड की तरह डार्क लाइन की तरह नहीं बनाया गया है। डार्क का मतलब ये हुआ, ये बॉन्ड का मतलब ये हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, फिक्स्ड है। लेकिन ये समझो ऑर्गेनिक की तरह डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है साइमल्टेनियसली, इधर 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 इधर। तो बताओ ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बताओ परमानेंटली ऑक्टेट नहीं है, क्या है? टेम्पोररीली इसका नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पोररी ऑक्टेट। अरे यार बोलो ना सब लोग। टेम्पररी। 4 बॉन्ड दिख रहा है, ऑक्टेट है, लेकिन टेम्पोररी है, परमानेंटली ऑक्टेट तो नहीं है। अरे बोलो, लेकिन कुछ वक्त के लिए तो स्टेबलाइज हुआ ना भाई। अरे बोलिए हाँ या ना। सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। अल्लाह, Yes, sir. काश मेरी अरे हर्ष। यस सर। तो इसलिए ये बनाना बॉन्ड, अब बनाना टाइप बनता, अब कैसे बनता वो हम आपको बताएंगे, समझा? अब देखिए पहले इसको बनाइए आप, फिर मैं एक एक करके आपको लिखता हूं। BH3 में ऐसे पूछा जाए तो हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 है। B2H6 में पूछा जाए हाइब्रिडाइज स्टेट ईच बोरॉन इज sp3 अब हो गया। क्लियर है? यहां तक लिख लिया? जल्दी बताइए। उसी तरह ये एंगल पूछा जाए और ये एंगल पूछा जाए, एक्स एंड वाई। छोटी छोटी बातें पहले लिखी। नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ये तो एग्जैक्टली एक्स जो है वो 120 डिग्री है और वाई जो है वो 97 डिग्री है। बताओ सबको समझ में आ गया? ये डाटा याद रखिएगा, हर बनाना बॉन्डिंग का नहीं, लेकिन B2H6 का पहला पॉइंट वाइज सब लिखिए।
यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताओ। यस सर। बॉन्ड लेंथ, सर वो क्या लिखा है, मोमेंटरली? मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर फिक्स नहीं है, किसी पार्टिकुलर मोमेंट में यहाँ है तो पार्टिकुलर मोमेंट में यहाँ, पार्टिकुलर मोमेंट में यहाँ, तो काम दोनों का चल रहा है ना भाई, अरे बोलो ना। यस सर। इसलिए यहाँ पर कहा गया परमानेंटली ऑक्टेट नहीं है, टेम्पोररी ऑक्टेट है। लेकिन B2H6 क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू दिस। अब देखो बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियसली ये डॉटेड लाइन है तो यहाँ ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इसलिए आपको कहा गया BH बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। इक्वेटोरियल लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल। ये बॉन्ड लेंथ का डाटा होता है 134 पिकोमीटर, क्योंकि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन कम है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, ये होता है 119 पिकोमीटर। समझ रहे ना? यस सर। ये सब ऑर्डर आपको कहेगा। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? तीसरी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अच्छा तीसरी बातें से पढ़ाने से पहले अब देखो बनाना बॉन्डिंग कैसे बना। बनाना बॉन्डिंग किसको कहा गया? तो यहाँ पर पहले बनाना बॉन्डिंग का नाम याद रखो। बनाना बॉन्डिंग इज BH, अगर इस हाइट इसको हम B कह दें, ब्रिज है यही, तो BHBB। सिंस, ये बनाना बॉन्डिंग का नाम है, सिंस दिस बॉन्ड is formed under the influence of 3 nucleus। तो 3 न्यूक्लियस है, जल्दी बताओ सारे लोग। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। 3 न्यूक्लियस एंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं इन तीनों एटम में? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, जल्दी बताओ। दो, वेरी गुड, एंड 2 इलेक्ट्रॉन। Therefore this bond is also, इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछे, is also called 3-centered। देखो और से, 3-centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। अरे मोहसिन ये सब बोलिए ना, क्या समझ में आ रहा है भाई? जी सर। 3C2E। अब देखो नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि नहीं, इसलिए कहा गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग है। देखो दिखने में तो लग रहा है ना ब्रिज बॉन्डिंग, ऑब्वियसली ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज बॉन्डिंग तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल ये है। B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अब नहीं रहा, समझा? या रहा भी तो परमानेंटली नहीं रहा। तो वही कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग को ही, वो ब्रिज बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहे उसको हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। तो बनाना बॉन्डिंग आपको यही पूछेगा B2H6 में, बता हाउ मेनी 3C2E सिस्टम। हम लोग जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं A और B, इसको कहते हैं दो आइटम के बीच में 2C2E। A डबल बॉन्ड B, इस तरह लिखते हैं तो स्टूडेंट को लगता है ये नया टाइप हो गया 4E। A ट्रिपल बॉन्ड B 2C6E, यही तो पढ़ते हैं हम लोग अब तक। अरे बोलो ना, ये जनरल बॉन्ड तो पढ़ा हम लोगों ने अब तक। यस सर। हाँ Yes, sir. ये बनाना बॉन्डिंग का नाम है 3C2E। तीसरी बात, हाँ इसी में मैं लिख देता हूँ, बोरॉन sp3 है, S है, इस तरह की बॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों बनाना बॉन्डिंग हो गया? तो वही मैं, ये S है, ठीक है,
एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद है ना, एक लोब छोटा होता है एक लोब बड़ा होता है, अरे बोलो ना, याद है? यस सर। हाँ, बनाना बॉन्डिंग की जो टाइप्स है ना वो इस तरह ओवरलैप करेगा। यही जो बनता है ना तो वही बनाना टाइप इस तरह का बन जाता है। तो मैं अभी आपको और अच्छे से साफ होके तो इसीलिए बनाना टाइप जो बन जाता है ना, ये कर्व लाइन, इसकी शक्ल जो बनाना बॉन्डिंग की तरह मिलती है, बीच में वही एच बी, तो एग्जैक्टली वो इस तरह दिखता है। तो बनाना टाइप बनाने होने की वजह से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक प्योर ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप किया, एक sp3 एक हाइड्रोजन, तो बनाना टाइप की शक्ल आ जाती है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, अब बताओ, तुम पढ़ चुको ना, पी से लिखा एक्सियल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। देखो वीक बॉन्ड भी है ना, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी बताओ। यस सर। लेकिन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सियल ही की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब तुम लोग लॉजिक लगाओ क्यों? क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड 3 न्यूक्लियस के से बनता है, तो 3 न्यूक्लियस से बनेगा तो वो ज्यादा पावरफुल बनेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। इससे पहले जो हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल का पढ़ते हैं तो दोनों में दो न्यूक्लियस होता है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर जो एक्सियल बॉन्ड बन रहा है वो 3 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बन रहा है। यार बोलो ना हाँ या ना। 3 न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना, 2 न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो है वो दोनों सेम है, जबकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जनरली हर केसेस में उल्टा आता है। लेकिन यहाँ एक्सियल की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है और एक्सियल की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे किसी और स्टूडेंट को आवाज नहीं आई मेरी? आ गया सर समझ में। तो पिछली स्लाइड में अब बनाना बॉन्डिंग इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको मैं बता देता हूँ। yes, sir.
हो गया सर। एक मिनट सर। सर हम्म सर एक बार प्लीज आप ये एक्सप्लेन कर देंगे बॉन्ड एनर्जी वाला सर, उस टाइम में मैं सुन नहीं पाया। क्यों नहीं सुना? सब यहाँ लिख दिया गया, तीन न्यूक्लियस के बीच में, तीन न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। ओके, जी सर। सर और ये HB क्या लिखा है? ब्रिज ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज हाइड्रोजन, दिस इज टर्मिनल 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 टर्मिनल, दिस इज ब्रिज हाइड्रोजन। ओके ओके सर। ब्रिज हाइड्रोजन है, ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन ये ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड है। हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्डिंग नहीं है। हर बनाना बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि एक ब्रिज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच भी होता है। बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें यहाँ तक? कैसे नो तुम डाउट सर। हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग में तुम कैसे समझोगे कहाँ बनाना बॉन्डिंग है, क्या है? तो ये याद रखो कि इफ सराउंडिंग एटम ऑफ मोनोमर has lone pair electron, then it forms, तुमको अभी बताया था, then it forms coordinate bond. ब्रिज बॉन्ड बनेगा लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, then it forms कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था ना BeCl2 वगैरह सब में, यस सर। विथ सेंट्रल एटम। लेकिन यही सेंट्रल सराउंडिंग एटम ऑफ मोनोमर has no lone pair electron. तो तब ये समझ लो कि ये जो ब्रिज बॉन्डिंग बनेगी, then bridge bond formed is banana bonding। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा वो बनाना बॉन्ड होगा। ये रूल कहाँ लागू होता है? जब डायमराइजेशन होता है, वहां डायमराइजेशन में इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग भी हो सकती है, बनाना बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब मैं एक इस्तेमाल करता हूँ, आगे बढ़ूं। जैसे देखिए AlH3 सब लोगों को मालूम है, 3 बॉन्ड बन रहा है, हाइब्रिडाइज sp2 है, डायमराइज हुआ। डायमराइज होके क्या दे देगा? Al2S6। बोलो हाँ या ना। यस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ब्रिज बॉन्डिंग को बनाने का तरीका यही है, इसी तरह Al H और H। अब बताओ ना, Al के पास इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग तो बनेगा, लेकिन इस ब्रिज बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? बनाना बॉन्डिंग। दोनों में डॉटेड लाइन, वही मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, तो ये है मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन, ये है। बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। सर टॉपिक सब देखिए, केमिकल बॉन्ड में कितना हो रहा है। जो शुरू से पढ़ रहे होंगे तो उनको आसान लग रहा होगा। मैं इसलिए कहा था कि टॉपिक, उसमें भी अभी मैंने केमिकल बॉन्ड को बहुत ही थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया कि कुछ बातें पी ब्लॉक में बताई जाएंगी। इसलिए मैं आपसे अभी भी, मैं इसलिए केमिकल बॉन्ड के बाद मैं केमिकल इक्विलिब्रियम करूंगा, 1 हफ्ता का गैप दूंगा कि आप फिर से केमिकल बॉन्ड को रिवाइज कर लें, तब फिर मैं पी ब्लॉक। इसलिए शुरू से ही पढ़ना है। लेवल में स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं कि नहीं? एक एक रिजल्ट तभी याद होगा जब पढ़ने के लिहाज से पढ़ेंगे। आगे बढ़ें तो बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। यस सर।
दूसरा सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एस ब्लॉक में है BeS2 बेरिलियम आयोडाइड, ये भी Sp है, डायमराइज हुआ गौर से सुनिएगा इसमें, तो Be2H4 बना, तो B2H4 में हाइब्रिडाइजेशन हो गया Sp2। अब यहाँ भी देखो सारे लोग डायमराइज का स्ट्रक्चर BeH H BeH और H। फिर बताओ हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं, नो सर। तो बनाना बॉन्डिंग। हेलो एवरीवन, यस सर। यस, ये तो आपके सिलेबस में है। अब फिर देखो, फिर बिहारी जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो फिर ये पॉलीमराइज होगा। तो यहाँ डायमराइजेशन में भी बनाना बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग, अब बनाना बॉन्डिंग जो है, ये बनाना बॉन्डिंग जो है सब में देखो 2C 3C 2E सिस्टम, हर में ना 2 इलेक्ट्रॉन ही है आपके पास। पॉलीमराइजेशन का मतलब BeS2N, तो इसमें भी वही है। सब बनाना बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोले। यस सर। अरे यार, यस सर। देखो बीच वाले को देखो, अब Sp3 लग रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। चलता रहेगा। किसी को कोई एतराज तो नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से, बताएं। यस हेलो सर। एवरीवन, तो वही है Yes, कि sir. अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है देने के लिए, तो वो ब्रिज बॉन्ड बनेगा, लेकिन बनाना बॉन्डिंग नहीं कहलाएगा। डायमराइजेशन में डायमराइजेशन हुआ, सराउंडिंग के पास लोन पेयर नहीं है, ब्रिज बॉन्ड तो बनेगा, तो उसको बनाना बॉन्डिंग कहेंगे। दोबारा आई कैन रिपीट, ये बनाना बॉन्डिंग हो या ब्रिज बॉन्डिंग हो, ये सब का कंसेप्ट डायमराइजेशन में है, मोनोमर में नहीं है। तो क्या आपको ये बातें सबको समझ में आई? डन सर। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ है ना? अरे बोलो ना यार तुम लोग। जी सर, लिख लिया। अब आओ कंक्लूजन, लास्ट। अब एंड पर क्या क्या बातें सब है, ऐसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन कंक्लूजन ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, कि आपको अब तक जो बातें पढ़ी उसको थ्योरी के फॉर्म में, एक तो ये स्ट्रक्चर आना ही चाहिए आपको। पहली बात ये समझ में आई, द एंगल फॉर्म्ड, लिखना शुरू करें, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ब्रिज बॉन्ड is less than, obviously less than, जो मैंने x z y की लेस देन एंगल फॉर्म बिटवीन टर्मिनल बॉन्ड, एंगल फॉर्म बिटवीन टर्मिनल बॉन्ड। बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। हाँ। दूसरा कंक्लूजन, द बॉन्ड लेंथ of bridge bond is larger than
लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रिज बॉन्ड, भाई ब्रिज बॉन्ड बोलिए या एक्सियल बोलिए, एक्सियल बॉन्ड अभी पढ़ा ना, जो ब्रिज बॉन्ड की जब बॉन्ड है तो ये हाइयर बॉन्ड एनर्जी भी हाइयर है। क्लियर है? चौथी बात, ये क्या नाम हर्षित भाई आपके लिए मैंने लिखवा दिया, लिख दिया। यस सर। द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ central atom takes part in hybridization. During bridge bond formation या बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग में, बनाना बॉन्डिंग में आपको ये होता है। बनाना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग है, sp3 जो है उसमें एक हाफ फिल्ड एक वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स होता है। चलिए बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अब मैं आपको केमिकल बॉन्ड का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या पढ़ा रहा हूँ जल्दी बताइए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस, कोई डिफिनेशन बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? The forces between two molecules in a compound. तुम बिहारी हो ना, यहाँ देखो सब तुमको स्टेट्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका है। कोई को मेघना को आवाज आ रही मेरी? हेलो मेघना, कैन यू हेयर मी? सबा चूंकि बहुत तेज है बेचारी, बताइए सबा, व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? सबा कैन यू हे, हाँ बताइए। हाँ सर नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई, हाँ ये हुई नहीं बात, ऐसे ही रहना चाहिए। मदीहा बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है, वो बताएंगे बेचारी, बताइए। याद रखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने क्यों बताया कि कंफ्यूजन रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बोले तो, अरे बोले तो Repulsion. हाँ, बिटवीन, ये दोनों है, बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल, बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, क्यों चुप्पी साध गया? सबको Yes. समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, इंटर मदीहा क्यों नहीं बोल रही हैं? Yes, sir. हाँ बिहारन, पूछा तो बताई भी नहीं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसलिए हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स बताइए, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है कि सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्शन की? दोनों को जल्दी बताइए। दोनों को सर। हाँ, अब सुनो अच्छे से। इसमें एक वर्ड केमिस्ट्री में आता है, ध्यान देना कि इसमें एक वर्ड को मैं छांट रहा हूं, देखते रहना। अट्रैक्टिव। क्या बोला मैंने? बोलो ना सारे लोग मिलके, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नोन एज वंडर वाल फोर्स। एकदम बेसिक, चूंकि बच्चों को बहुत सारे को मालूम भी नहीं रहता वंडर वाल फोर्स क्या है और इंटरमोलिकुलर, दोनों सेम नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नोन एज वंडर वाल फोर्स। एक साइंटिस्ट का नाम था वंडर वाल फोर्स। अरे बोलिए, सबको कंफ्यूजन दूर हुआ? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, बहुत सारे हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, IMA, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन। उसी को हम वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर। यस सर। लिख लिया तो बताइएगा। क्या आप नहीं बता सकते हैं? लिख कुछ भी लिया नहीं? सर। लिख लिया सर। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स। गौर से सुने। डिस्पर्जन फोर्स, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अगर बता दूं तो आप हिल जाएंगे। सब ऑर्गेनिक, सब केमिस्ट्री में है। डंडन्स फोर्स। दूसरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये सब छोटी छोटी बातें, एक एक लाइन की डिफिनेशन है, लेकिन कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है इसमें। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तीसरा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। कुछ तो बोलिए। यस सर। चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे तो हम डिटेल में पहले हाइड्रोजन ही बॉन्डिंग पर आएंगे, लेकिन इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अकर्स इन फ्यू एलिमेंट्स। इन फ्यू, ये हम फ्यू एलिमेंट्स, देयरफॉर इसको हम वंडरवाल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही की एक टाइप्स हम मान सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली, इसलिए तुम देखोगे तो अजीब विडम्बना है। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड में एनसीईआरटी ने पढ़ाया। आप लोग जानते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक कहाँ है? जल्दी बताओ सारे लोग। केमिकल बॉन्ड में। यस सर। कुछ तो बोल दो यार, Yes, कुछ sir. तो बोल दो। हाँ, यस सर। और ऊपर का जो 3 टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले और दूसरे पेज पर है। उसकी वजह यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली ये फ्यू एलिमेंट्स है। डिस्पर्जन फोर्स जनरली हर जगह है, डायपोल डायपोल जनरली हर जगह है, डायपोल इंड्यूस जनरली हर जगह है, मोस्टली मॉलिक्यूल्स में है। ये वंडरवाल फोर्स कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अकर्स इन फ्यू एलिमेंट्स, तो हम इसको बेसिकली वंडरवाल फोर्स की कैटेगरी में रखेंगे भी तो हम कहेंगे ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही की एक टाइप है। स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, हेलो sir. एवरीवन। हाँ, यस, ट्रीटेड एज सेपरेट कैटेगरी। अरे यार, लेकिन हम इसमें जानबूझ के लिख दिया है इट इज ट्रीटेड एज, उसका ये भी लिख दिया है, इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कैटेगरी।
सेपरेट कैटेगरी। अरे यार तुम लोग बोलो ना, कुछ तो बोल दो यार, Yes, sir, कैसी yes, बातें sir. हैं। Sir. इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, पार्टिकुलर टाइप ऑफ, पार्टिकुलरली ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये बेसिकली डाइपोल डाइपोल जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये डाइपोल ही डाइपोल के ही कैटेगरी में आता है। तो पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ, तुम लोग लिख लेना अच्छे से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सुने? Yes, sir. ये कैटेगरी है इसकी। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड तुम देखोगे इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स में एनसीईआरटी में नहीं है भी तो लिख दिया गया कि ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ तो बोल दीजिए, मालूम होनी चाहिए ना। हेलो एवरीवन। यस, Yes, sir. इट अकर्स इन फ्यू एलिमेंट्स। डाइपोल डाइपोल हर जगह है, जनरली है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में है, डिस्पर्जन है। तो ऊपर लिख लीजिए पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अरे बोलिए ना। Yes, sir. इसी के साथ मेरा आज की तकरीर खत्म हुई। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, कल मुलाकात होगी। Thank you, सर sir. हाँ पीछे वाली स्लाइड थोड़ा दिखाना सर। अच्छा, ओके ओके, ये वाला स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ठीक है, ओके बाय बाय। इस दफा संडे एकदम बैकअप ये होगा, डाउट क्लास होगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, केमिकल बॉन्ड को पढ़ें। इसलिए मैं आपको फंडा फार्मूला दिया था, पर डे पढ़िएगा तो आपको चैप्टर आसान लगेगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है केमिकल बॉन्ड में, उसको याद रखने का